क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वो बस यूं ही नहीं हो जाता। जो भी हम किसी को देते हैं वह कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लौटकर आपके पास जरूर आता है। कभी मीठे बोल बनकर, कभी कोई सीख बनकर, कभी आंसू बनकर और कभी मुस्कान बनकर। मैं आज आपसे कोई किताबी बातें नहीं करने वाली, कोई थ्योरी नहीं समझाने वाली। मैं बस आपसे एक सीधी, सच्ची और गहरी बात करना चाहती हूँ। एक ऐसी बात जो आपकी आत्मा को छू जाए, एक ऐसा सच जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। हम हर रोज अपने जीवन में बीज बोते रहते हैं। बोल, व्यवहार, विचार, भावनाएं और कर्म, ये सब कुछ बीज बन जाता है जो वक्त के खेत में बोए जाते हैं और फिर वक्त उन्हें सींचता है, बढ़ाता है और एक दिन वही हमारे सामने फल बनकर लौट आते हैं। यही है कर्म का रहस्य। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं, कभी थोड़े समय में, कभी देर से, लेकिन निश्चित रूप से वह हमारे सामने आता है। अगर आपने किसी की मदद की है बिना किसी उम्मीद के, तो यकीन मानिए वो मदद कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आपके सामने जरूर लौटेगी। और अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी को नीचा दिखाया है, तो वो आपके पास जरूर लेटेगा। शायद आप खुद भी उस समय नहीं समझ पाएंगे, पर वक्त आपको समझा देगा कि ये क्यों हुआ है। जिंदगी में कुछ भी बिना वजह नहीं होता, हर कारण के लिए एक परिणाम है और यही है कर्मों का रहस्य। हर विचार, हर भावना, हर शब्द और हर कार्य ब्रह्मांड में एक ऊर्जा बनकर घूमता है और फिर वही ऊर्जा आप तक वापस लौटती है। और फिर हम कहते हैं कि हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने तो कभी कुछ गलत नहीं किया। फिर यह हमारे साथ क्यों हुआ? क्योंकि उस वक्त आप ये भूल गए थे कि हम जो करते हैं वह हमारे तक वापस जरूर लौटता है। साथियों, हम सब एक गहरी ऊर्जा के नियम से बंधे हुए हैं। ये ब्रह्मांड हमारी बातें नहीं सुनता, वह सिर्फ हमारे वाइब्रेशंस को समझता है। अगर आपके अंदर दया है, प्यार है, तो वो लौटती है। अगर आपके अंदर जलन है, घृणा है, तो वो भी आप तक वापस लौटती है। आप जो बोते हैं वे कभी ना कभी आपके दरवाजे पर दस्तक जरूर देता है। इसीलिए रुकिए, सोचिए और खुद से पूछिए कि मैं क्या बो रहा हूँ। अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में, अपने कर्मों में क्या बीज डाल रहा हूँ। क्योंकि कल जब वह वापस लौटेगा आपके पास, तो आपको पता हो कि ये सब आप ही की वाइब्रेशंस हैं जो आप तक वापस आ रही हैं। कहीं मैं रोज डर, शिकायत, क्रोध, जलन और नफरत तो नहीं बो रहा, या मैं प्रेम, क्षमा, सहानुभूति और सच्चाई बो रहा हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि छोटे से छोटे कर्म भी ब्रह्मांड में दर्ज हो जाते हैं। एक गरीब को दिया हुआ 1 रुपया, किसी दुखी को दी हुई एक मुस्कान, किसी भूले हुए इंसान को रास्ता दिखाना, ये सब लौटते हैं क्योंकि ब्रह्मांड कभी कुछ नहीं बोलता। मैंने देखा है कि जो लोग जीवन में सच्चे होते हैं, भले ही उनके रास्ते में मुश्किलें आती हैं, पर अंत में उनके जीवन में शांति और प्रेम जरूर लौटता है, जैसे कोई पैसा नहीं खरीद सकता। हम सबको कभी ना कभी हमारी ही छाया मिलती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वो हमारी बनाई हुई होती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छाई लौटे, तो आपको हर पल अच्छाई बांटनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें, तो आपको दूसरों को समझना होगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको माफ करे, तो पहले आपको किसी को माफ करना पड़ेगा। कर्म का ये नियम बहुत सटीक है, बहुत सीधा है कि वही लौटता है जो हम देते हैं। आपका आज का हर एक विचार, हर एक शब्द, हर एक कर्म आपके आने वाले कल का निर्माण कर रहा है और ये सब कुछ आप ही के नियंत्रण में है। कभी आपने सोचा है कि क्यों हमारी जिंदगी में कुछ लोग आते हैं जो हमें बहुत दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, हमारा दिल तोड़ देते हैं, और कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हमें शांति देते हैं, प्रेम देते हैं, बिना किसी शर्तों के हमें प्यार करते हैं, हमें समझते हैं। और वहीं कुछ लोग हमें तोड़ देते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, जबकि हम उन्हें हमेशा साथ निभाना चाहते हैं। इसका जवाब बहुत सीधा है, ये सब हमारे कर्मों का ही परिणाम है। जीवन में कुछ भी ऐसे ही नहीं घटता, कुछ भी मात्र संयोग नहीं होता, सब कुछ ब्रह्मांड की योजना से पहले से ही तय है। जीवन में कोई भी घटना, कोई भी इंसान, कोई भी अनुभव ऐसे ही नहीं आता, सब कुछ हमारे बोए हुए बीजों का ही फल है। हमारे कर्म एक
आंतरिक ऊर्जा होते हैं। जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं, जो हम कहते हैं, जो हम करते हैं, ये सब एक वाइब्रेशन, एक स्पंदन की तरह ब्रह्मांड में फैल जाता है और ये वाइब्रेशंस हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब हम किसी के साथ दया से पेश आते हैं तो वो दया किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटती है। हम किसी को नीचा दिखाते हैं, अपमानित करते हैं, इंसल्ट करते हैं या इंटेंशनली दुख पहुंचाते हैं तो वो ऊर्जा कहीं ना कहीं से आप तक वापस लौटती है। कभी आज, कभी कल, कभी इसी जीवन में, तो शायद कभी अगले जन्म में, लेकिन लौटती जरूर है। कई बार लोग कहते हैं मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे कर्म सिर्फ इस जन्म में हमारा साथ नहीं देते, हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी हमारे साथ चलते हैं। हम जिस शरीर में हैं वो नया हो सकता है, लेकिन आत्मा तो वही है जिसने पिछले जन्मों में भी बहुत कुछ जिया है, बहुत कुछ किया है और सहा है। इसीलिए जब हमें कोई गहरा दुख मिलता है, कोई ऐसा घाव मिलता है जो हमें भीतर तक तोड़ देता है, तो वो अक्सर हमारे ही किसी अधूरे कर्म का परिणाम होता है जो अब पूरा होने आया है। इसीलिए जब जिंदगी में दर्द आता है तो हम सवाल नहीं करना चाहिए कि ये मेरे साथ क्यों हुआ है, बल्कि हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि मैंने इससे क्या सबक लिया है, मैं इसे कैसे पूरा कर सकता हूँ। क्योंकि हर कर्म का एक मकसद होता है, आत्मा की सीख। इस दुनिया में, इस जीवन में हम अपनी आत्मा की ग्रोथ के लिए आए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि वही कर्म बार बार हमारे सामने दोहराए जाएंगे और हम उन्हीं बंधनों में बंधे रहेंगे। मैंने अपने जीवन में बहुत गहराई से महसूस किया है कि एक समय था कि मुझे लगता था कि कुछ लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं, मुझे धोखा दे रहे हैं, मेरी भावनाओं को कुचल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी आत्मा की यात्रा पर आगे बढ़ी तो मुझे समझ आने लगा कि मैंने भी शायद कभी किसी को इसी तरीके का एक्सपीरियंस दिया होगा, शायद किसी को तन्हा छोड़ा होगा और आज ब्रह्मांड मुझे वही अनुभव दे रहा है। मैं अब उस पीड़ा से आगे बढ़ चुकी हूँ, अपना लेसन सीख चुकी हूँ। आप भी उस पीड़ा से बाहर निकल सकते हैं। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वो कुछ न कुछ सीख देने के लिए आपके सामने आई है। आप किसी भी कठिनाई के लिए पहले ये सोचिए कि ये मुझे जीवन में क्या सिखाना चाहती है, मुझे क्या सीख देना चाहती है, और बस उस सीख से आप जीवन में आगे बढ़ जाइए। हम सब जीवन में ऐसे ही कार्मिक लेसन्स के बीच से गुजरते हैं। कोई बच्चा जन्म से ही गरीब घर में आता है और कोई अमीर घर में, कोई जन्म से ही विकलांग होता है, कोई बहुत सुंदर, कोई बिल्कुल स्वस्थ, कोई अपने माता पिता का प्यार कभी देख नहीं पाता, कोई बचपन से ही लाड प्यार से बड़ा होता है। ये सब भाग्य नहीं है, ये सब हमारे ही कर्मों की रचना है। हर इंसान, हर परिस्थिति, हर रिश्ता, ये सब कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। हम सब पहले से ही अपने जीवन में ये तय कर इस धरती पर आए हैं। इसलिए जब कोई हमारे जीवन में आता है और हमें चोट देता है तो वो सिर्फ एक माध्यम होता है जो हम ही चुनकर वापस आए हैं। असल में वो आत्मा हमारे कार्मिक लेसन्स को पूरा करने आई होती है और जब वो पाठ पूरा हो जाता है तो वो रिश्ता टूट जाता है या स्वतः ही खत्म हो जाता है। कितना भी हम उसे बचाने की कोशिश करें वो चला जाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा होता है। वो हमारे जीवन में मात्र एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। इसीलिए जब कोई हमें दुख दे, तकलीफ दे, धोखा देकर चला जाए तो आप ये सोचिए कि वह आत्मा आपको कुछ जीवन में सीख देने आई थी। इसीलिए उन सीखों को सीखकर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हम करते क्या है, हम उस इंसान से नफरत करने लगते हैं, बदला लेने की सोचते हैं, खुद को या उसको सजा देने लगते हैं और इसी चक्र में हम अपने जीवन के अंदर फिर से वही कर्म दोबारा बना लेते हैं और वापस उस बंधनों में बंध जाते हैं। और वो आत्मा फिर हमें अगले जन्म में भी आगे मिलती है और फिर से वही भगाव, फिर से वही पीड़ा और फिर से वही सीख। जब तक हम माफ करना नहीं सीखेंगे, जब तक हम स्वीकार करना नहीं सीखेंगे, जब तक हम छोड़ना नहीं सीखेंगे, हमारे सामने वही कर्म बार बार लौटाए जाएंगे। माफ करना ये कर्मों से मुक्ति का पहला कदम है। जब हम माफ करना सीख जाते हैं तो असल में हम दूसरे को माफ नहीं कर रहे होते, हम अपनी आत्मा को मुक्त कर रहे होते हैं उस पीड़ा से, उस बंधन से। क्योंकि हम माफ करना सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं है, वह हमारी आत्मा के लिए होता है, ताकि हम आगे बढ़ सकें, अपने आप को मुक्त कर सकें। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में बार बार क्यों आते हैं, बार बार वही दर्द देते हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग रिश्तों में? क्योंकि हमने उस कार्मिक पैटर्न से अभी तक अपना रिश्ता खत्म नहीं किया होता।
जब तक हम उस चक्र को तोड़ नहीं देते तब तक ब्रह्मांड हमें वही पाठ बार बार सिखाता है, बार बार वही कर्म हमारे सामने लौटते हैं। अब समय है उस चक्र को तोड़ने का, समय है खुद से पूछने का कि मैं क्या सीख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस कार्मिक बंधन में फंसा हूँ और मैं इससे कैसे बाहर निकल सकता हूँ। शुरुआत में इंट्रोस्पेक्शन से होती है। अपने भीतर झांकिए, अपने पुराने घावों को देखिए, उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा दर्द दिया है और खुद से रुक कर पूछिए कि मैंने इससे क्या सीखा, और फिर कहिए कि मैं उस लेसन को पूरा करता हूँ। अब मैं अपने आप को इस बंधन से मुक्त करता हूँ, आजाद करता हूँ। अब मैं अपने आप को और उस आत्मा को बिल्कुल मुक्त करता हूँ और अपने आप को उस कर्म बंधन से अलग करना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि आपका दिल हल्का होने लगता है, आप अपनी लाइफ में नई चीजों को अपनाने लगते हैं और पुराने कार्मिक बंधन धीरे धीरे टूटने लगते हैं, क्योंकि आप अपना कार्मिक चक्र पूरा कर दिया है। हर भाव, हर विचार, हर कर्म यही हमारे आने वाले कल की नींव रखता है। इसीलिए आज से ही जाग जाइए, जो बोना है वही सोच समझ कर बोइए, क्योंकि एक दिन वही लौट कर आपके सामने आएगा। आज जो आप किसी को दे रहे हैं शब्दों में, भावनाओं में, कर्मों में, वही आपके जीवन की अगली कहानी बनता है। तब आप तय कीजिए कि आप अपने जीवन में क्या कहानी लिखना चाहते हैं, प्रेम की, करुणा की, माफी की या घृणा की और बंधनों की। चुनाव आपका है, कर्म आपके हैं और परिणाम भी आप ही का होगा। मैं जानती हूँ ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन जब आप अपने एक बार कार्मिक अवेयरनेस में जीने लगते हैं तो आप अपने कल का निर्माण करने लगते हैं, सच में आजाद हो जाते हैं, और वही आजादी आत्मा की सबसे बड़ी मुक्ति है। आप इस धरती पर सिर्फ सांस लेने नहीं आए हैं, आपकी आत्मा की ग्रोथ के लिए आए हैं और हर कर्म उस ग्रोथ की दिशा तय करता है। तो चलिए आज से संकल्प करते हैं कि हम हर कर्म को प्रेम, करुणा और समझदारी से करेंगे, ताकि आने वाला हमारा कल आज से ज्यादा सुंदर हो। आप इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और उन सभी आत्माओं को याद कीजिए जिसने आपको कभी प्रेम किया था, जिसने आपसे कभी घृणा की थी, जिसने कभी बदला लेने की भावना रखी, और दिल से कहिए कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ और मैं खुद को भी माफ करता हूँ। मैं इस कार्मिक साइकिल को अब पूरा करता हूँ, मैं आजाद हूँ, तुम भी आजाद हो। और जब आप ये कहें तो दिल में गहराई से महसूस करें कि आपके भीतर से एक नया प्रकाश जगमगा रहा है, एक नई ऊर्जा, एक नया आशीर्वाद। यही है कर्मों का गहरा रहस्य और यही है आपकी आत्मा की सबसे सुंदर यात्रा। अगर ये वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो इसे जरूर किसी अपने साथ के साथ साझा कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो भी किसी कार्मिक बंधन में हो और उसे भी किसी रोशनी की जरूरत हो। मैं मीनाक्षी आपकी इस आत्मिक यात्रा में आपकी साथी हूँ और हमेशा रहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन, आपका जीवन और आपकी आत्मा सब प्रकाश से भरे रहे। धन्यवाद।